नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने रॉटर्स में कवर किए गए एक न्यूज आर्टिकल के ऊपर चर्चा की थी। रॉटर्स जो एक यूएस बेस्ड मैगजीन है, उसमें यह कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के वजह से जो भारत के सरकारी स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, आईओसीएल, उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया। इनफैक्ट पिछले एक वीक से कॉन्स्टेंटली रशियन क्रूड ऑयल को भारत की जितनी भी स्टेट ओन ऑयल रिफाइनर्स है वो नहीं खरीद रही थी, बिकॉज भारत डोनाल्ड ट्रंप को एनॉय नहीं करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, रॉटर्स ने इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर करने के बाद एक तरीके से ये बताया कि भारत और रशिया के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, बिकॉज ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं थी फ्रेंड्स। बिकॉज आपको पता है कि एक समय जब भारत मात्र 0.5% ऑफ ऑयल डिफेंस ऑयल इंपोर्ट रशिया से करता था, बट नाउ इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन इंपॉयल। इनफैक्ट लगभग 35% भारत जो है वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं द डेटा itself speaks for itself। 2024-25 में भारत जो है वो 87.4 मिलियन टन रशियन ऑयल को इंपोर्ट किया था। अगर मैं इसकी शेयर बताऊं तो 36% ऑफ इंडिया टोटल ऑयल इंपोर्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, रॉटर्स ने एक तरीके का रिपोर्ट लाकर भारत और रशिया के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया। और इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से यह बात पूछा गया तो ट्रंप ने कहा दैट ही हैज हर्ड इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। तो इसी रॉटर्स के रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको लगता है, उन्होंने ये सुना है कि भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। ये एक अच्छी स्टेप है, इट इज अ गुड स्टेप, इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 अगस्त की ही एक खबर सुबह सुबह आई थी, लेकिन अब इसके बाद फ्रेंड्स भारत ने इस पूरे इशू के ऊपर अब अपना ऑफिशियल पोजीशन रख दिया है और भारत की तरफ से यह डिसीजन आया है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था, खरीद रहा है और खरीद रहेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया विल कंटिन्यू, इज कंटिन्यूइंग टू बाई ऑयल फ्रॉम रशिया। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का गुड स्टेप है, मतलब भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये अटरली साफ तौर पर झूठ है, इसका कोई भी बेसिक नहीं है। तो फ्रेंड्स, भारत ने यहां पर क्लियर तरीके से कह दिया है दैट रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है उसमें भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे पहले जब ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सुना है कि भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, गवर्नमेंट सोर्सेज ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऑयल रिफाइनर्स ऑलरेडी क्रूड ऑयल को रशियन सप्लायर से खरीद रहे हैं और आने वाले समय में खरीदेंगे भी। ये जो भारत के ऑयल रिफाइनर्स हैं, दे विल कंटिन्यू टू सोर्स ऑयल फ्रॉम रशियन सप्लायर्स, बिकॉज ये इंडियन ऑयल रिफाइनर्स का जो डिसीजन है, इट इज गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, इट इज गाइडेड बाय प्राइस, ग्रेड ऑफ क्रूड, इन्वेंट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसीलिए किसी भी तरीके का यूएस का प्रेशर टैक्टिक्स भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये सभी चीजें आपके लिए लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ्स अब आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन देन आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एमईए के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पर उन्होंने इन तमाम चीजों के ऊपर भारत का ऑफिशियल स्टैंड रखने का काम किया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब उनसे पूछा गया कि ये जो रॉटर्स का रिपोर्ट चल रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना मना कर दिया है? क्या इंडिया अब आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके रशिया से तेल नहीं खरीदेगा? तो फ्रेंड्स, एमईए के स्पोक पर्सन ने कहा कि जो तेल खरीदना है, जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है,
इसमें कोई हमारा फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये डिसीजन इट इज प्राइमरली टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट और ग्लोबल सिचुएशन कैसा है। इनफैक्ट भारत ने कहा कि अगर भारत रशिया से नहीं खरीदेगा तो आपको शायद याद होगा कि 2022 में कच्चे तेल का दाम $137 पर बैरल हो गया था। बिकॉज अगर आप रशिया से नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे। और अगर भारत जो 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, अगर वो सऊदी से खरीदेगा तो फिर यूरोप क्या खरीदेगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स भारत ने कहा है कि ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट के बेसिस पे चलता है, इसमें हमारा कोई सेल्फिश ना पर्सनल इंटरेस्ट काम नहीं करता है। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत एज पर द रॉटर्स रिपोर्ट आने वाले समय में नहीं खरीदेगा, तो ये भारत ने कहा कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसके बारे में भारत को कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब साफ तौर से फ्रेंड्स एमईए के स्पोकपर्सन ने कहा कि ऐसी कोई भी डिटेल ऑफिशियल नहीं है। ये जो डिटेल है ये मनगढ़ंत कहानी है रॉटर्स की, ये एक अटेम्प्ट है, ये प्रोपोगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का दैट इट वांटेड टू ब्रेक द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड रशिया। साथ ही साथ एमईए के स्पोकपर्सन ने यह भी कहा कि भारत और रशिया का जो रिलेशन है इट इज अ स्टेडी पार्टनरशिप, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करने जा रहा है। और फ्रेंड्स रशिया भी आपको पता है कि इस समय भारत के साथ खुल के समर्थन में आया है। जब से डेड इकोनॉमी ट्रंप ने कहा है कि भारत और रशिया अपने डेड इकोनॉमीज को एक साथ ले जा सकते हैं, उनको जो करना है वो करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने तो ऑलरेडी ये बता दिया है कि हमारी डेड इकोनॉमी नहीं है। पीयूष गोयल जी ने कल ही कहा दैट वर्ल्ड की वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब रशिया के भी डेप्यूटी पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डेड हैंड कैन ऑल्सो स्ट्राइक। तो फ्रेंड्स यहां पर भारत और रशिया की इनफैक्ट जो दोस्ती है वो और स्टेबल होते हुए नजर आ रही है और ये ट्रम्प के अगेंस्ट बैकफायर भी कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या इसका ये मतलब है कि भारत रशिया के साथ दोस्ती करने से अमेरिका को और एनॉय करना चाहता है, अमेरिका को और परेशान करना चाहता है, अमेरिका से और हेड ऑन हैंड कॉन्फ्रंटेशन करना चाहता है? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सेम कॉन्फ्रेंस में एमईए ने यह भी कहा कि हमारा रशिया के साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्लीटली अलग है। उसके नेशनल इंटरेस्ट से ये कभी भी नहीं होता है कि हम भारत और अमेरिका की दोस्ती को कॉम्प्रोमाइज करें। इनफैक्ट एमईए के स्पोकपर्सन ने कहा कि इंडिया और यूएस जो है currently they are a comprehensive global strategic partnership और दोनों कंट्री जो है वो शेयर्ड इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और पीपल टू पीपल टाई से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो ट्रम्प की वजह से टैरिफ का रिलेटेड स्ट्रगल आया है ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको इंडिया और यूएस मिलकर दे विल मूव फॉरवर्ड। बिकॉज भारत और अमेरिका के इतिहास में ऐसे कई सारे मोमेंट आए हैं, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आए हैं जिसको दोनों कंट्री ने मिलके सॉल्व किया है। और इसलिए आने वाले समय में भारत जो है वो यूएस के साथ मिलकर अपने दोस्ती को एक नई दिशा में बढ़ाएगा। एमईए ने कहा कि आपको शायद याद होगा 1998 के बाद जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो यूएस ने हम पे सैंक्शन लगा दिए थे, लेकिन जस्ट 2 साल के बाद यूएस ने उन सारे सैंक्शंस को हटा दिया। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भारत भी विजिट किए थे। तो फ्रेंड्स यहां पर भारत ने अपने क्लियर कट स्टैंड को शोकेस किया है दैट माय फ्रेंडशिप विद यूएस विल स्ट्रॉन्ग, बट आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि हम भारत रशिया से तेल नहीं खरीदें। बिकॉज रशिया के साथ हमारा जो एक लेगेसी पार्टनरशिप है उसमें भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने अपने रेड लाइंस क्लियर तरीके से ड्रॉ करने का काम किया है, विच इज अ एक्सीलेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।